तो हम लोग पढ़े मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने पौधे पर मटर के कराया था, केवल मटर के पौधे पर। डाई हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने करा, हमने बताया था, एक लंबा लाल फूल वाला पौधा, बौना सफेद फूल वाला पौधा। क्रॉस का पहली पीढ़ी के सभी पौधे पर लंबे पौधे थे और लाल फूल था। इस संकर पौधे थे, मान हाइब्रिड थे। उनको स्वपरागण कराया पहले पौधे में, उनको बीज जो मिले बीजों को बो दिया गया जमीन में, पौधे हो गए तो उनमें स्वपरागण कराया, उसी पौधे के पॉलिनेशन पे उसी की स्टिग्मा गिराया गया। तो देखा गया कि द्वितीय माने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का रेशियो है। अब इसको हम जीनोटाइप भी बता देंगे, जीनोटाइप कैसे रेशियो मिले, तो फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:16 खाने का जो वर्ग हमने बनाया था। तो हमने बताया था कि हमने लंबा लाल फूल, बौना सफेद फूल बताया। फिर उदाहरण दिया था पीला गोल हरा झुर्रीदार, ये बीज है मटर का। पीले रंग का बीज है, उसका बीज पत्र और गोल है, ये दोनों प्रभावी हैं। हरा रंग का है, झुर्रीदार है, ये दोनों प्रभावी हैं। प्रभावी और प्रभावी अलग अलग लिया था। तो पहली पीढ़ी में बीजों को जब बोया, पौधे उगे, तो उनके फूलों में परागण कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो उस पर देखा, उसके बीज को बोया तो पहली पीढ़ी का पौधा मिला। पहली पीढ़ी का जो पौधा मिला तो देखा कि इसमें तो सभी पौधे जितने हैं उनके बीजों को जब देखा तो सभी पीले हैं, सबका बीज बस पीला है और सभी गोल है। हरा झुर्रीदार एक भी बीज उसमें था ही नहीं पहली पीढ़ी में, यानी पीला गोल हरे झुर्रीदार पर प्रभावी रहा। इसके बाद उनसे जो गैमेट बना दूसरी पीढ़ी के लिए, तो स्वपरागण करा करके जब उनको बीजों को उगा करके जब देखा, उनको 9:3:3:1 का अनुपात मिला, जिससे दो निष्कर्ष। पहला से तो हमने निष्कर्ष निकाला था मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का प्रथम नियम, उसको हम पहले बताए थे, माने एक संकर संकरण से निकला था ना, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का प्रथम नियम क्या था? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन इसको कहते हैं पृथक्करण, पृथक माने अलग, पृथक्करण का नियम। ये पहला माने नियम है एक संकर संकरण से, और दूसरा ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या निकाला? स्वतंत्र अपविहुवन, अपविहुवन का नियम, ये दूसरा नियम है। सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। दोनों नियम की परिभाषा, कुछ छोटी छोटी परिभाषा है। मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी क्रॉस की क्रिया में एक जोड़े विरोधी लक्षणों के कारक भाग लेते हैं, एक कारक प्रथम पीढ़ी की संतान में पूर्ण रूप से मिश्रित न होकर जब दूसरी पीढ़ी के लिए गैमीट का निर्माण करते हैं, एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं। इसे मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। चूंकि जब पृथक पृथक होते हैं गुण, कारक, फैक्टर शब्द का इन्होंने बार बार प्रयोग किया, कारक, जब किसी क्रॉस की क्रिया में एक जोड़े विरोधी लक्षणों के कारक भाग लेते हैं, तो ये कारक प्रथम पीढ़ी की संतान में पूर्ण रूप से मिश्रित न होकर दूसरी पीढ़ी में पृथक पृथक हो जाते हैं गैमीट निर्माण के समय, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें गैमीट की शुद्धता भी बनी रहती है, जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा। पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए, लेकिन पहली पीढ़ी में स्वपरागण द्वारा बीजों को उगाकर जब दूसरी पीढ़ी प्राप्त की गई, तो उसमें लंबे और बौने पौधों का 3:1 का अनुपात मिला। 75% पौधे लंबे थे, 25% बौने पौधे मिले। लेकिन जीन की दृष्टि से, ये फिनोटाइप रेशियो हमने बताया, फिनोटाइप रेशियो, बाह्य दृश्य रूप प्ररूप, बाह्य दृश्य प्ररूप, बाहर से दिखाई देने वाला। लेकिन जीन की दृष्टि से या आनुवंशिक दृष्टि से जब इसका विश्लेषण मेंडल ने किया, तो देखा
कि 75% लंबे पौधों में 25% शुद्ध लंबे और 50% संकर लंबे, और पहले से 25% शुद्ध बौने तो थे। तो इसको शुद्धता का नियम, कैमेट की शुद्धता का भी नियम इन्होंने बताया। अब देखो दूसरा नियम, दूसरी क्लास पर जब किसी, अच्छा हमने बता दिया कि मेंडल के नियमों का, आनुवंशिकता का प्रयोग करके या वंशागति के नियमों का प्रयोग करके 2 उदाहरण दिए गए सिलेबस में। एक उदाहरण हमने चेकर बोर्ड की सहायता से बताया था, गिनी पिग में काला शुद्ध और शुद्ध सफ़ेद गिनी पिग को ले करके क्रॉस कराया गया, तो देखा गया पहली पीढ़ी में सभी काले, शंकर काले गिनी पिग थे, क्योंकि काला प्रभावी रहा, सफ़ेद नहीं दिखाई दिए, एक भी गिनी पिग नहीं मिली। और जब पहली पीढ़ी में से एक नर और एक मादा को ले लिया गया, पहली पीढ़ी के गिनी पिग में से, वो पेरेंट जो थे उसको हटा दिया गया, तो पहली पीढ़ी के गिनी पिग में एक नर एक मादा था, तो उसमें देखा गया, उसको जब छोड़ दिया गया, दोनों ने मादा ने संतान पैदा किया, तो देखा गया कि 4 गिनी पिग में 3 काले थे, एक सफ़ेद था। वही मेंडल वाला नियम, मटर के पौधे वाला। 4 काले गिनी पिग में जब जीन की दृष्टि से वैज्ञानिकों ने, मेंडल नहीं, वैज्ञानिकों ने, मेंडल केवल मटर के पौधे पर किए, ध्यान रखोगे, मेंडल के नियमों का प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करके किया गया, आधार वही थे। तो 4 में से एक शुद्ध काला था, तो अशुद्ध काले जिसको संकर, हाइब्रिड ब्लैक संकर काले थे, और एक शुद्ध सफ़ेद था। अनुपात 3:1 फिनोटाइपिक अनुपात, 1:2:1 जीनोटाइपिक अनुपात। अब यहाँ द्विसंकर संकरण जब कराया गया तो क्या देखा गया, मेंडल ने क्या देखा, उन्होंने लिया लंबे पौधे पर लाल फूल, बौने पौधे पर सफ़ेद फूल, लिया तो यही। पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, लाल फूल वाले थे, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी के लिए गैमेट बना तो 9:3:3:1 का जो अनुपात मेंडल को मिला, उसमें उन्होंने देखा कि लंबे पौधे पर लाल फूल तो हैं, साथ ही साथ लंबे पौधे पर सफ़ेद फूल भी हैं, जो लिया नहीं था उन्होंने। साथ साथ बौने पौधे पर सफ़ेद फूल उन्होंने लिया, तो वो तो पौधे प्राप्त हुए, लेकिन बौने पौधे पर लाल फूल भी मिले। इसका मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र माने इंडिपेंडेंट, देखो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी क्रॉस की क्रिया में 2 या 2 से अधिक जोड़े, हालांकि लिखेंगे एक जोड़े, केवल एक जोड़े से अधिक नहीं, तब नियम पहला लिखेगा, 2 या 2 से अधिक जोड़े विकल्पी लक्षण, विरोधी लक्षण के कारक भाग लेते हैं, तो ये एक दूसरे से केवल अलग ही नहीं होते, अलग तो हो जाते हैं, क्योंकि लंबा लाल अलग हो गया तो लंबा पर सफ़ेद भी आ गया, अलग तो हुआ, लेकिन अलग ही नहीं होते, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ संयोग कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ संयोग कर जाते हैं, और अगली पीढ़ी में स्वतंत्र कारक के रूप में जाते हैं। अगली पीढ़ी में स्वतंत्र कारक हो गए, क्योंकि लंबा पर लाल फूल है, लेकिन लंबा पर सफ़ेद फूल। उसी तरह से पीला गोल हरा झुरीदार, तो पीला पर केवल गोल ही नहीं है, पीला झुरीदार भी मिला, ये भी जानो। और हरा केवल झुरीदार ही नहीं है, हरा गोल भी मिला। बीज को देखा उन्होंने, बीज कैसा है, बीज की बनावट कैसी है, जब बोया बीज पक गया तो बीजों को देखे, वही 9:3:3:1 रेशियो मिला। अब यहाँ पर भी मेंडल के द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस का गिनी पिग पर प्रयोग किया गया। अब गिनी पिग पर कैसे प्रयोग किया गया उसी को मैं पढ़ाऊंगा। गिनी पिग पर ये दोनों नियम की परिभाषा आपको याद करने की पहली बार, दोनों नियम मेंडल के 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों नियम की परिभाषा। एक नियम निकला मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर, एक नियम निकला डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। अब गिनी पिग में द्विसंकर संकरण, गिनी पिग, जैसे गिनी पिग में एक संकर संकरण हमने बताया था, गिनी पिग में द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस इन गिनी पिग, गिनी पिग, गलत इसमें हो रही है, ये होगा स्पेलिंग, ये सही है, गिनी पिग, गिनिया पिग लिखते हैं, गिनी पिग। अब द्विसंकर संकरण में क्या लिया, कैसे लक्षण लिया गया, काला
रुखड़ा बाल, रफ, रुखड़ा बाल होगा। काला में चिकना बाल भी होता है, इसलिए दो तरह के गिनी पिग होते हैं, एक काला है, उसका बाल रुखड़ा है, ऐसे खड़ा खड़ा रुखड़ा रफ है, एक स्मूथ है, चिकना है, तो काला रुखड़ा बाल, दो लक्षण दिया गया। और सफेद चिकना बाल, और लक्षण जोड़े में होंगे, लक्षण जोड़े में होंगे, लक्षण जोड़े में किस होगा, ब्लैक, काले के लिए बी और बी ब्लैक लेंगे, और रुखड़ा बाल के लिए आर और आर लेंगे, रफ, देखो यहाँ लिख देते हैं रफ, जानो ROUGH, रफ, रफ माने रुखड़ा, रुखड़ा, इसलिए आर अक्षर दिया गया, यहाँ बताने के लिए लिखती है। अब देखो इसी का छोटा अक्षर ले लेंगे, सफेद के लिए BB और चिकना के लिए RR, ये पैरेंट है, ये क्या है, पैरेंट है। अब देखिए इससे गैमिट, इससे नर गैमिट, मादा गैमिट, मान लो ये नर है, ये मादा होगी, इससे तो गिनी पिग है। अगर ये नर है, मेल है, ये फीमेल होगी, मादा होगी, दोनों में क्रॉस जिसमें कराए, नर के साथ मिलकर मादा ने जब बच्चे पैदा किया, तो जो भी सफेद मादा हो चाहे काला मादा हो, रिजल्ट एक ही आएगा, काला ही पहली पीढ़ी के सभी होंगे और उखड़े बाल वाले होंगे, ये ध्यान देना है। इससे गैमिट बनेंगे B और R, इससे गैमिट बनेंगे स्मॉल b स्मॉल r, ये गैमिट होगा युग्मक, युग्मक माने जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी को युग्मक बनेंगे, जनक पीढ़ी, ये जनक है, जनक, पेरेंट, पेरेंट, जनक, युग्मक गैमिट कैसे बनेंगे, जनक पीढ़ी के युग्मक बनेंगे। युग्मक माने गैमिट, मैं बार बार बता रहा हूँ, युग्मक शब्द हिंदी का है, गैमिट शब्द आपको जरूर जानना चाहिए। गैमिट, गैमिट क्या है, नर जनन की इकाई, मादा जनन की इकाई, लैंगिक प्रजनन की इकाई, उसको गैमिट कहते हैं। अब इसका क्रॉस किया गया, क्रॉस किया गया, आर्टिफिशियल कुछ नहीं, नेचुरल होगा, नर ने मादा के साथ मिल करके मादा ने संतान पैदा किया, तो B और R, देखो इस तरह के, ये B कैपिटल स्मॉल, ये सभी गिनी पिग कैसे दिखाई दिए, काले रुखड़े बाल वाले, संकर हाइब्रिड, काला, काले रुखड़े बाल वाले, रुखड़े बाल वाले, ये सभी गिनी पिग थे, ठीक ना। अब ये हो गया F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी के सभी गिनी पिग ऐसे मिले, ठीक बात। अब देखो ठीक वही मटर के पौधे वाला जैसा हमने बताया था, अब इससे नर और मादा गैमेट बनेंगे, इससे नर मादा गैमेट बनेगा। अब सपोज करो अब यहाँ दो जोड़ा लक्षण है, तो इससे 4 बनते हैं, 2 जोड़ा, अब यहाँ तो 4, इससे उतने नर उतने मादा मिले हुए हैं एक में, तो इतने नर बनेंगे, 4 नर और 4 मादा बनेंगे, कैपिटल B कैपिटल R, कैपिटल B स्मॉल r, स्मॉल b कैपिटल R, स्मॉल b स्मॉल r। ध्यान यही देना है, क्या हमने बताया था पहले, लंबा पौधा है मटर का तो उसको फूल का रंग लाल है, बौना पौधा है मटर का तो उस पर फूल का रंग सफेद है। 2 लक्षण, 2 जोड़ा लक्षण में तब डायग्राम क्रॉस हो रहा है। यहाँ क्या है, रंग के साथ बाल की बनावट है, हमेशा ध्यान रखो, रंग के साथ बाल की बनावट है। रंग है ब्लैक, बाल है रुखड़ा, रंग है सफेद, बाल है चिकना, स्मूथ है, स्मूथ, चिकना स्मूथ कहते हैं, या रफ कहते हैं। अच्छा यहाँ देखो गैमेट जब बनेगा तो बाल माने ये सॉरी, रंग ब्लैक, रुखड़ा रफ, रंग ब्लैक और रुखड़ा की जगह चिकना के लिए आ जाएगा रंग चिकना, चिकना माने बनावट, बाल की बनावट, रंग तो ब्लैक है, रंग है सफेद, बी स्मॉल सफेद के लिए है, व्हाइट नहीं, डब्लू नहीं हमने रखा, स्मॉल उसी का छोटा अक्षर रखते हैं, और रंग है बाल का बनावट है रफ, रफ माने रुखड़ा, और रंग है यहाँ बी स्मॉल बी, और सफेद, सफेद रंग है, चिकना, चिकना बाल है। इसी तरह से ये नर हो जाएंगे, ये नर गैमेट, नर गैमेट, और ये मादा गैमेट, मादा ऐसे लिखेंगे, मादा गैमेट, ठीक, नर गैमेट मादा गैमेट, यही चीज B R कैपिटल B स्मॉल r
स्मॉल बी कैपिटल आर, स्मॉल बी स्मॉल आर। अब इसी को चेकर बोर्ड बना रहे हैं और उसी को गिन करके जैसे मटर के पौधे पर गिन लोगे, इसका जीनोटाइप भी बता देंगे, जीनोटाइप। अब आइए इसका चेकर बोर्ड बनाइए, इसी को चेकर बोर्ड में बना दीजिए, बहुत आसान रहेगा। चेकर बोर्ड बना के बता देते हैं, अपने आप बन जाएगा। अब इसको बना दो चेकर बोर्ड में। अब इसको हम यहाँ बना देते हैं। द्विसंकर संकरण गिनी पिग में, गिनी पिग में द्विसंकर संकरण। एक, दो, तीन और चार, ये हुआ चार हुआ ना, इधर से चार, एक, दो, तीन और चार। अब यहाँ वही लक्षण लिख लेंगे, कैपिटल बी कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल आर, स्मॉल बी कैपिटल आर, स्मॉल बी स्मॉल आर। अब चाहो तो इसको आप घेर दो, कोई बात नहीं, इसको आप घेर बना सकते हो। ऐसे ही हम नर और मादा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा समझ में आएगी बात। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ ऐसे बढ़ा करके, आप लोग कहेंगे ऐसे ही बढ़ाया नहीं है, ऐसे ही बना दिया गया है। अब इसको हमने क्या किया, आधा आधा कर देंगे, ये ऊपर का नर और नीचे का मादा, ऐसे समझो बार बार। कैपिटल बी कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल आर, स्मॉल बी कैपिटल आर, स्मॉल बी स्मॉल आर। अब इसको क्रॉस करा दो, अब उसमें इसका चारों में ले जाओ, क्रॉस कराओ। कैपिटल बी जोड़ा में रखेंगे, आर आर को एक साथ रखेंगे, कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी। कैपिटल को हमेशा पहले रखोगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको चलिए कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल आर। अब देखो कैसे हम बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसी को चारों में करना है, सिर्फ उसी पे ही करना है। कैपिटल बी स्मॉल आर। फिर इसको आएगी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर, स्मॉल बी कैपिटल आर, स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। उसको आएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल बी स्मॉल आर। अब क्या देखो मिलता है, यहाँ भी 9:3:3:1 रेशियो वही मिलेगा जो मटर पौधे को मिला है। 9 क्या मिलेंगे, जो प्रभावी गुण है। कौन सा प्रभावी गुण है, काला रुखड़ा बाल। यहाँ लिख देते हैं, आपको हम गिन के बता देते हैं। काला रुखड़ा बाल। 3 कैसे मिलेंगे, काला सफेद बाल। काला रुखड़ा बाल भी मिलेंगे और काला सफेद बाल, तो 3 मिलेंगे। काला ना, हाँ काला सफेद बाल, ठीक है, काला सफेद बाल मिल जाएंगे 3। और इसके बाद 3 मिलेंगे सफेद रुखड़ा बाल, जो लिया नहीं गया है, सफेद रुखड़ा बाल। और एक मिलेगा सफेद चिकना बाल, ठीक ना। काला सफेद बाल थोड़े है, चिकना बाल, सफेद बाल कहाँ से मिलेगा। काला रुखड़ा बाल का रंग चिकना है, काला चिकना बाल होगा। बाल का रंग तो बिल्कुल सफेद तो है नहीं, काला चिकना वाला बाल मिलेगा। बाल जो होगा चिकना ना है, एक रुखड़ा एक चिकना, रफ एक स्मूथ है। सफेद रुखड़ा बाल, सफेद चिकना बाल, ठीक है। अब गिनिए, जहां भी कैपिटल अक्षर बड़ा अक्षर बी है, एक भी है तो ब्लैक होगा, रंग ब्लैक होगा। और कैपिटल आर सिंगल भी है तो रुखड़ा होगा। बस ये चीज आपको मस्तिष्क में रख लेना है। अब देखिए हम सही का चीज लगा देते हैं। पहला वाला 9 के लिए ये होगा काला रुखड़ा, ये भी होगा काला रुखड़ा, ये भी होगा बी और आर है
काला रुपड़ा, बी और आर सिंगल भी रहेगा काला रुपड़ा, ये बी और आर है काला रुपड़ा, ये नहीं होगा, काला रुपड़ा नहीं होगा, ये काला रुपड़ा हो जाएगा। बी और आर सिंगल भी है, बी और आर यहाँ नहीं है, बी और आर यहाँ है, ये भी काला रुपड़ा, ये नहीं होगा, ये काला रुपड़ा होगा, बी और आर है, बी नहीं, आर नहीं है, या और बस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 काला रुपड़ा हो गया। फिनोटाइप है, बाहर से दिखाई देगा ऐसे। और तीन काला चिकना के लिए क्या, काला के लिए ब्लैक आएगा बी, तो बी सिंगल भी रहेगा, डबल है तो ठीक है ब्लैक है, सिंगल भी बी रहेगा बड़ा, क्योंकि प्रभावी ना है, एक अक्षर से भी बड़ा अक्षर रहेगा, वो अपना प्रभाव देगा, जिसके लिए डिनोट है। इस बात को हमेशा मस्तिष्क में रखो, गिने का तरीका, जिस चीज के लिए बड़ा अक्षर है वो प्रभावी है, तो बड़ा अक्षर बी किसके लिए है, ब्लैक, काले के लिए। बड़ा अक्षर आर किसके लिए है, रफ, रफ माने रुखड़ा, रुखड़ा हुआ भाग, चिकना नहीं है। और स्मॉल बी किसके लिए है, सफेद रंग के लिए है, और स्मॉल आर किसके लिए है, चिकना बाल के लिए, स्मूथ स्मूथ चिकना चिकना बाल है, एकदम चिकना है, वही चीज ध्यान देना है। तो अगर कैपिटल अक्षर कैपिटल बी है एक भी तो ब्लैक हो जाएगा, कैपिटल आर एक भी है तो रुखड़ा बाल हो जाएगा, लेकिन स्मॉल बी जोड़े में रहेगा तब सफेद होगा। स्मॉल बी अगर एक लेटर से रहेगा तो कभी सफेद नहीं होगा ना, सिंगल वाला प्रभाव नहीं अपना दिखाएगा, क्योंकि अप्रभावी लक्षण है, तो इसलिए उसको ध्यान हमेशा रखिए। अब स्मॉल आर जब जोड़े में होगा तो चिकना होगा, स्मॉल आर एक रहेगा चिकना नहीं होगा, बस इसे गिन लेना है। अब इसके बाद देखो काला चिकना के लिए क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल आर जोड़े में रहेगा तब चिकना आएगा। अब जोड़ लीजिए कैपिटल बी स्मॉल, अब स्मॉल आर जोड़े में है ना, अब कैपिटल बी है, इसको हम गोल कर दे रहे हैं। अब इसको हम करते ऐसे तीर का निशान बना दिए, गिने वाला ऐसे बना देंगे, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ सही का चिन्ह है वो काला रुखड़ा है। अब गोल बना रहे हैं काला चिकना, चिकना के लिए क्या है, अप्रभावी लक्षण है ना, तो स्मॉल आर स्मूथ के लिए है, स्मूथ के लिए एस लिखना चाहिए, एस नहीं लिखा जाएगा, उसी का छोटा अक्षर, जो बड़ा अक्षर प्रभावी के लिए उसी का अप्रभावी के लिए छोटा अक्षर लिया जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो जोड़ा में है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा। अब देखो स्मॉल बी यहाँ नहीं है, स्मॉल नहीं, कैपिटल बी ब्लैक है, स्मॉल आर देखो ये है, कैपिटल बी स्मॉल आर ए है, ये हो जाएगा गोल ऐसा, तीन होना चाहिए ना, कैपिटल बी ये है, ए है कैपिटल बी, जोड़े में बी है, स्मॉल आर जोड़े में है, तो दोनों जोड़े में हो गया, ये ठीक है, ये तीन, एक 2 और 3, यहाँ गोल बना दिए। 3 क्या है, काला चिकना हो जाएगा, चिकना के लिए स्मॉल आर जोड़ा में रहना चाहिए। अब आ तीसरा सफेद रुखड़ा बाल, सफेद स्मॉल बी होगा, जोड़ा में होगा तब सफेद होगा, अगर स्मॉल बी एक सिंगल रहेगा तो सफेद नहीं होगा, जोड़े में स्मॉल बी सफेद के लिए रहेगा, जोड़ा लक्षण, जोड़ा जीन उसका प्रभावित करेगा, प्रभाव डालेगा तब अपना दिखा पाएगा रूप। और सफेद रुखड़ा के लिए आर सिंगल भी रहेगा तो हो जाएगा, देख लीजिए स्मॉल बी स्मॉल आर ये हो गया, ऐसे हमने क्रॉस बना दिया, स्मॉल बी सिंगल आर है तो रुखड़ा हो जाएगा, ये ऐसे हमने बना दिया, स्मॉल बी जोड़े में है, सिंगल आर है, ये वाला दोनों एक ही है, इसको ऐसे बना दिया, तो इसको हम गुणा कर दिए और एक ही प्लस का चिन्ह दे दिए, स्मॉल बी जोड़े में है, स्मॉल आर जोड़े में है, तो सफेद चिकना बाल होगा। मुझे लग रहा है कि पूरा क्लियर समझ में आता होगा, एकदम गिन लेंगे 9। अब इसको अगर एक जीनोटाइप निकालें, जैसे 1:2:1 तो हमने निकाल दिया उसमें, अब जीनोटाइप निकालने के एक तरह का लक्षण देखो, जीनोटाइप इसका बताते हैं, ये तो फिनोटाइप है, ये क्या है, फिनोटाइप, ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप अनुपात अगर पूछा जाता है ना तो 9:3:1 चाहे वो मीटर का हो चाहे इसका हो। अब जीनोटाइप क्या होगा भाई, जीनोटाइप गिनना पड़ेगा तब होगा, ऐसे नहीं याद हो पाएगा। जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, गिन रहे बता रहे हैं आपको, एक तरह का कैपिटल बी कैपिटल आर कहीं भी नहीं है, पूरे 16 खाने में चारों बड़ा अक्षर एक ही है, तो हमने यहां लिख दिया एक है, कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी जोड़े में है, कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो ये वाला लक्षण, इसको हम ऐसे गोल करें और इसको भी गोल करें, गिनने के लिए बताएं, कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों बराबर है ना, यहाँ 1 पहले 1 ये होगा 1:2
टू, देखो टू हो गया, 1:2, दो एक तरह के लक्षण है। लाइन से गिन रहे हैं तब पता चलेगा। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यहां से गिनिए, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल, ये वाला है, ये वाला लक्षण है। यहाँ पर देखिए, दिख रहा हो ना, ये वाला लक्षण, ये वाला लक्षण। इसको मान लो हम ऐसे करें, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर, गिनो यहाँ, तो ये 2 हुआ, 2:2 गिन करके लिखेंगे। जो बेटा किताब में पढ़िएगा, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप किताब में पढ़िएगा समझ में आएगा। ऐसे किताब पढ़िएगा 3 टाइप समझ में आएगा नहीं। अब गिनने का तरीका तो वो समझा रहे हैं, यहाँ खुद यहाँ से अगर ब्लैक बोर्ड पर यहाँ समझ लिए तो किताब से आसानी से खोल लोगे तो तुमको मिल जाएगा। अब देखो, लाइन से हम गिन रहे हैं, कौन सा लक्षण कहाँ आ रहा है उसको लाइन से गिन, जहाँ दाग लगाते हैं उसको द्वारा हम नहीं गिनेंगे। एक लक्षण पे हमने दाग लगा दिया, एक यहाँ हमने लिख दिया, एक ही है, ये है, इसको हमने गोल गोल बना दिया, गोल यहाँ है और गोल यहाँ है, ठीक ना। अब इसको हम गोल को हटा देते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं ताकि पता चलेगा। ये क्रॉस वगैरह हटा देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये क्रॉस जो पहले हमने यहाँ लगाया उसके लिए हमने क्रॉस लगाया था, इसको हम हटा दिए। ये सही वाला भी हटा देते हैं, ठीक ना, सही वाला हटा देते हैं, क्योंकि तो गिन के बता दिए ना कि गिनने के लिए हमने लगाया था, इसलिए इसको हटाइए तब गिनने में सुविधा होगी। अब ये सब हम हटाएंगे तब हम गिनेंगे बढ़िया से। अब देखो, एक हमने क्या बताया, ये हुआ कैपिटल बी कैपिटल आर, पूरे 16 खाने में ऐसा लक्षण कहीं नहीं है। दूसरा, कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ देखो, कैपिटल बी जोड़े में नहीं है, कैपिटल बी जोड़े में है, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ हमने गोल गोल कर दिया दोनों को, ये 2 हो गया और 2 हमने लिख दिया। पहले A 1:2, ये 2 आ गया। दूसरे नंबर कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो ये दोनों मिल रहा है। अब देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल, दोनों को गुणा कर दिया, देखो ये गुणा का चिन्ह बना दिए। 2:2 हमने लिख दिया। अब 2 आओ, अब 2 आओ, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो ये आ रहा है, ये लाइन से कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, 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 4 4। अब 4 को सही कर दे रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर 1, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर 2, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर 3, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर 4। ये एकदम कोना को करके देख लो, ये 4 1 2 3 4 जो हमने सही किया है, ये 4 एक तरह के गिरिपी होंगे, सभी ब्लैक रुखड़े बाल वाले होंगे, ब्लैक रुखड़े बाल, ब्लैक रुखड़े बाल, ब्लैक रुखड़े बाल वाले सभी हैं। लेकिन उनका जीनोटाइप, जीन क्या कह रहा है, जीन एक जैसे है, बिल्कुल जीनोटाइप, जीन की दृष्टि से एक जैसे 4 हो गए। 2 अब आ रहा है, बचा क्या है, ये वाला हो गया, ये 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 बचा है। जोड़े में कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब कैपिटल बी स्मॉल आर जोड़ा में कैपिटल बी स्मॉल आर, एक भी नहीं, एक होगा, केवल एक ही होगा। ये एक है, एक जैसे एक है ना वैसे ये भी एक है, तो एक हो गया। 2 जो आएगा उसे लिखेंगे हम, कुछ अपने में से कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब देखो एक हो गया, एक यहाँ एक हमने 1 लिख दिया, ठीक ना। अब आइए, ये बचा कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल आर, ये और ये देख रहे हो ना, ये अब एक प्लस कर देते हैं, प्लस ये प्लस जाने के लिए 2 हुए तो 2 2 ये हो गया, ये सब हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा स्मॉल बी कैपिटल आर, स्मॉल बी नहीं, स्मॉल बी कैपिटल आर कहीं है, लग तो रहा है स्मॉल बी कैपिटल आर और कहीं नहीं, इसलिए 1 एक ही हुआ, ये भी एक ही हुआ, लग तो रहा है। स्मॉल बी कैपिटल आर, ये स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक, ये 2 हो गया, 1 1 ये बचा 1।
अब गिनो तो 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 16 खाना हो गया, 16 अनुपात मिला। लेकिन अगर हम वास्तव में गिने 1 2 1 2 1 2 का ही अनुपात आ रहा है, गिन के देख लो 1 2 2 1 2 2 2 4 लाइन से है, तो एक हम अगर इसको लिखे काट के 1 ये 2, लेकिन जो है उसको हम बता रहे हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1। जीनोटाइपिक रेशियो किताब में आप मिला लीजिएगा, जो किताब में आप मिलाओगे तो समझ में आ जाएगा। यह हमने लिख दिया, इसको आप उतारोगे निश्चित रूप से। गिनने का तरीका हमने बता दिया। जीनोटाइपिक रेशियो यही मेंडल के मटर वाले पौधे पर भी आप टॉल रेट जो बताए हैं, चाहे पीला गोल हरा धुरीदार से क्रॉस कराएंगे, उसमें भी 9 का जीनोटाइप रेशियो हर जगह यही आएगा, मटर के पौधे पर यही आएगा। द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात। फिनोटाइपिक बाह्य दृश्य रूप, जीनोटाइप माने जीन की दृष्टि से, ये जीन है, ये सब जीन की दृष्टि से कैसे दिखाई देंगे, इसको जीनोटाइप 1:2:2:4:1:1:2:1:1। मेंडल ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला? दूसरा नियम, जब किसी क्रॉस की क्रिया में 2 या 2 से अधिक जोड़े विरोधी लक्षणों के कारक भाग लेते हैं तो ये लक्षण एक दूसरे से केवल अलग ही नहीं होते बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र कारक के रूप में अगली पीढ़ी की संतान में चले जाते हैं, आपस में मिलकर नया गुण भी बना दे रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र कारक के रूप में अगली पीढ़ी की संतान में चले जाते हैं। इस प्रकार मेंडल ने 2 क्रॉस कराया और दोनों क्रॉस पर 2 नियम निकाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों नियम को, ऐसा दोनों तरह का क्रॉस गिनी पिग पर भी बताए हम, मटर के पौधे पर। मेंडल ने मटर के पौधे पर कराया, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने, और आश्चर्य आप करोगे, पूरे जीवन मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग करते रहे और इस दुनिया से चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनका प्रकाशन नहीं हो पाया। अन्य वैज्ञानिकों ने, वह ह्यूगो ड्यूब्राइट, शर्मक, कोरेंस, ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर इनके कार्यों को आगे बढ़ाए और जो जंतुओं पर भी लागू हुआ, इन्होंने केवल पौधा पर किया लेकिन उसी पौधे का प्रयोग जंतु पर भी लागू हुआ। अब आइए आगे थोड़ी सी बात बताएंगे। ये दोनों क्रॉस हो गया, लेकिन कहीं कहीं मेंडल के नियमों का विचलन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं, जो सिलेबस में उदाहरण दिया है उसी उदाहरण को हम लोग लेंगे, लेकिन जंतु पर भी ऐसा देखा जाएगा। लेकिन जंतु पर यहाँ विचलन नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है नहीं तो पढ़ाएंगे क्यों। मेंडल के नियमों का विचलन मान डेविएशन, मेंडल की एक संकरण कर दे, मेंडल के नियमों का विचलन लिख देते हैं। 2 चीज यहाँ विचलन कहते हैं डेविएशन। डेविएशन माने विचलन का मतलब कि जो सही ना हो उसको विचलन कहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ नियमों का मतलब आनुवंशिकता का नियम कह सकते हो। अच्छा, यहाँ कहेंगे विचलन की अंग्रेजी पहले लिखेंगे डेविएशन ऑफ मेंडल्स और परसेंटेज लगाएंगे, मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस पूरी हिंदी लिख देते हैं तुमको। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का विचलन, यहाँ पूरा अगर लिखना हो तो इस तरह से ही लिखे तो सही रहेगा, क्योंकि आनुवंशिकता नियम न दे रहे हैं। मेंडल के आनुवंशिकता नियमों का विचलन, ऐसे डेविएशन, विचलन माने सही न हो, विचलन डेविएट कर गया। मेंडल ने बताया कि एक गुण का प्रभाव दूसरे पर होता है और प्रथम पीढ़ी में एक ही गुण वाली संतान, 2 गुण जो लिए जाते हैं विपरीत ना, जैसे लंबा पौधा मौना पौधा, लाल फूल सफेद फूल, पीला बीज हरा बीज, पीला बीज पत्र हरा बीज पत्र, गोल बीज का आकार झुर्रीदार बीज का आकार, संकुचित फुली हुई फली इन्फ्लेटेड पॉड POD, और संकुचित कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड संकुचित फली का रंग फली का रंग हरा, ये डोमिनेंट है,
फली का रंग पीला। देखो, फूल शीर्षस्थ टर्मिनल फ्लावर, एक्सियल कक्षस्थ फ्लावर, कक्षस्थ वाला प्रभावी है, एक्सियल अक्षीय पुष्प, शीर्षस्थ पुष्प, टर्मिनल फ्लावर ये अप्रभावी है। सातों लक्षण एकदम आप जबान पर रखिए। सातों लक्षण मेंढक बारी बारी से सब पर क्लास कराया है मेंढक ने, बहुत जीवन उन्होंने खपा दिया अपना पूरा इस क्रॉस को कराने में। इसका बड़ा लाभ हम लोगों को आज मिल रहा है। मेंढक का नियम आज नहीं रहता तो शायद नई नई गेहूँ की वैरायटीज, नई नई गायों की नस्लें, नई नई मुर्गी की जातियाँ, ये सब कुछ हमको प्राप्त नहीं होती। हाइब्रिड संतानें आज धरती को भूखमरी हो जाती है, लेकिन उससे बचाने के लिए मेंढक का नियम, इन वैज्ञानिक को दिया हुआ बताया नियम बड़ा काम कर रहा है। अब देखिए विचलन माने, यहाँ हम हेडिंग क्या पढ़ेंगे, मेंढक के नियम का विचलन में, आनुवंशिकता के नियम के विचलन में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता को, चाहे वंशगति। वंशगति जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में जाता है, इसको कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, यही सिलेबस में पढ़ना है। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंट में प्रभावी होता है ना, डोमिनेंस शब्द लिखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता माने कुछ पौधों पर मेंडल के नियमों के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों ने मटर के पौधे पर मेंडल ने केवल प्रयोग किया था और किसी पौधे पर तो उन्होंने किया ही नहीं। उसको आधार मानकर दूसरे वैज्ञानिकों ने अन्य पौधों पर किया तो देखा कि मेंडल का नियम जो प्रभावी, एक गुण दूसरे पर प्रभावी पूरा पूरा है, ऐसा विचलित हो जाता है, डेविएट कर जाता है, विचलन हो जाता है, सही नहीं होता है। एक उदाहरण जो लिया गया है यहाँ पर, एक पौधा है मिराबिलिस जलापा, ऐसा पौधा है मिराबिलिस। ये सिलेबस का बता रहे हैं, मिराबिलिस जलापा एकदम सिलेबस जाना। जलापा ये दो नाम होता है ना, जलापा ये नाम है। इसको कहते 4 o'clock, 4 बजे का पौधा, 4 o'clock। मिराबिलिस जलापा का दूसरा नाम है 4 o'clock। इस पौधे में भी लाल फूल सफेद फूल जैसे मटर में है, इसमें भी लाल फूल वाले और सफेद फूल वाले पौधे हैं, और ये पूर्ण फूल है मटर की तरह से, एकदम मटर जैसा फूल बनावट। मैंने पौधा थोड़ा दूसरे तरह का है, लेकिन लाल फूल सफेद फूल, फूल पूर्ण है जैसे मटर के फूल पूर्ण हैं। इन्होंने जब अन्य वैज्ञानिकों ने जैसे ह्यूगो डी ब्राइल, वास्तव में ह्यूगो डी ब्राइल इस प्रयोग को किए थे, तो इन्होंने देखा क्या, अब देखो उसी को बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, इसका नाम मिराबिलिस जलापा हमने लिख दिया। 4 o'clock पौधा है, ये जापानी कोई पौधा है, गुलबांस कहीं कहीं हिंदी में गुलबांस लिखा हुआ है, लेकिन वो सब नाम कहीं आएगा नहीं। 4 o'clock मिराबिलिस जलापा, यही नाम आपको जानना है। अब डेफिनेशन में देखिए बता रहे हैं, इस पौधे में 4 o'clock के पौधे में अगर हर पौधे को सही निकलेगा तब माना जाएगा कि प्रभावी है एक गुण दूसरे पर। लाल फूल किसका, मिराबिलिस जलापा का, लाल फूल सफेद फूल, सफेद फूल। इन फूल, लाल फूल के लिए रेड फ्लावर लिया गया, इसी का RR, सफेद के लिए WW लिख सकते हैं, लेकिन WW नहीं लिख करके उसी को छोटा रूप में इन्होंने लिया। पैरेंट पौधे हैं, इसमें जब क्रॉस कराया R और R हुए पौधे। अच्छा, मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसको लाल फूल होना चाहिए। लाल मटर के फूल में सफेद मटर के फूल में क्रॉस करा करके उससे बीज जो बने, उन बीजों को जमीन में बो करके जब पौधा उगाया गया, तो पहली पीढ़ी के सभी पौधे कैसे मिले, मटर में लाल फूल वाले बने, सब पौधे पर लाल फूल था। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है ना, यहाँ जो पौधा मिला ये बैगनी फूल वाला मिला, न लाल न सफेद, या फवन पीली। भाई दोनों में से एक न होना चाहिए। प्रभाविता मतलब क्या बताया गया,
दो विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी की सभी संतान एक ही लक्षण प्रकट करते हैं, जिसको प्रभावी कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। लेकिन मिराबिलिस जलापा 4 o'clock जो पौधा है उसमें एक लक्षण नहीं दिखाई दिया। दोनों का मिला जुला, लाल और सफेद का मिला जुला रूप बैगनी, पर्पल 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 कलर, PURPLE, पर्पल कलर, फूल का हुआ पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर मिलेगी, बैगनी रंग मिला, यानी लाल वाला सफेद। अब इसको क्या किया, स्वपरागण कराया, वही चेकरबोर्ड बना देते हैं, उसी तरह का चेकरबोर्ड जैसे मटर में बनाया है, उसी वही चेकरबोर्ड यहाँ बनेगा। ये एक संकर संकरण है, एक ही संकर संकरण का कराया गया है। ये नर, ये मादा, आर 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 आर, वही मटर वाला जिसे बनाया है। आर इससे हो गया, आर इससे हो गया, आर इससे हो गया, और आर ये F2 पीढ़ी। अब देखो तो क्या निकल रहा है यहाँ पर निष्कर्ष, आप देख रहे हैं। यह पौधा आर है, लाल फूल होगा निश्चित है। यह पौधा स्मॉलर है, सफेद फूल होगा। लेकिन यह पौधे गुलाबी फूल होंगे। यहाँ 3 का अनुपात कभी नहीं मिलेगा। अनुपात क्या मिला, 1:2:1। यानी परीक्षा में अगर पूछा जाए कि आनुवंशिकता के नियम में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही अनुपात कब एक ही होंगे, एक ही दोनों होंगे। इसमें 3:1 का फिनोटाइप, 1:2:1 का जीनोटाइप मिलता है हमेशा मेंडल के क्रॉस में। लेकिन आनुवंशिकता में डिविएशन जब होता है, विचलन जब होता है मेंडल के नियम का, अपूर्ण प्रभावता मान पूरा प्रभावी नहीं एक गुण दूसरे पर है, इसलिए उसका नाम कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो जरूर है, लेकिन पूरा नहीं होता है। अगर पूरा होता तो पहली पीढ़ी के सभी संतानें लाल फूल वाली होती, दोनों गुण में से एक ही गुण होता तो प्रभाव उसको माना जाता। लेकिन दोनों गुण में का मिला जुला रूप पर्पल कलर का हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है, फूल का रंग बदल जाता है, लाल और सफेद का मिश्रित होता है, इसलिए अपूर्ण प्रभावता होती है। लेकिन लॉ ऑफ सिग्रीगेशन सही है, पृथक्करण का नियम सही है, क्योंकि पृथक हो गए शुद्ध लाल, शुद्ध सफेद फूल वाले पौधे देखो पृथक हो गए, और संकर लाल नहीं हुए। यहाँ संकर लाल जैसे हाइब्रिड रेड या शुद्ध लाल ऐसा नहीं, यहाँ बैगनी फूल हुआ, अर्थात एक गुण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी। ऐसा जंतु में भी देखा होगा शायद आपने, जैसे एकदम व्हाइट कलर की गाय हो, काऊ, और ब्लैक कलर का ऑक्स हो, बिल्कुल ब्लैक कलर वाले ऑक्स के साथ व्हाइट कलर वाली गाय के संयोग से संतान उत्पन्न होती है, तो देखा जाता है कि वो सफेद है, जगह जगह काले काले उसके सिर पर चित्तीदार है, रोइन कलर इसको कहते हैं, रोइन चित्तीदार, चित्ती धब्बा काला का धब्बा, यहाँ पूरे सिर काला धब्बा है, पीठ में सफेद काला धब्बा। यानी ऐसा नहीं हुआ, या तो उसको पूरा ब्लैक होना चाहिए बच्चे को, या पूरा सफेद होना चाहिए। नहीं, कभी कभी ऐसा देखा होगा, ब्लैक और व्हाइट भी होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं देखा होगा कि पूरा प्रभावी ना होकर कि चित्तीदार संतान पैदा हो गई, यानी अपूर्ण प्रभावी हुआ। ऐसा बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन यहाँ हमको जो सिलेबस में पढ़ना बस यही अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अर्थात मेंडल के प्रभाविता का जो नियम हुआ इसलिए गलत हो गया। इसलिए हम लोग 2 ही नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन सही, पृथक्करण का नियम, पृथक हो गया, लाल शुद्ध सफेद शुद्ध, फूल अलग हो गया, दूसरी पीढ़ी में मिश्रित नहीं हुआ। हाँ, बैगनी पर्पल कलर अलग हो गया। आगे हम थोड़ी सी बात इसमें और बता दें, जो मेंडल के आनुवंशिकता में जानना आपको है। अभी 2 भाग में पढ़ाएंगे इसको। एक भाग तो ये हो गया हेरिडिटी का, मनुष्य में लिंग का निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, लास्ट इसका हिस्सा पढ़ा रहे हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण।
निर्धारण, लिंग निर्धारण की अंग्रेजी होगी सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन या इन ह्यूमन, जो भी आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, मनुष्य में के शारीरिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम 23 जोड़े, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े में 22 जोड़े बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिनको कहते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम एक जैसे होते हैं 22 जोड़े ऑटोसोम। इसको सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो शरीर की बनावट का निर्धारण करते हैं, इसके पहले हमने बताया था। और एक जोड़ा पुरुष में अलग होता है, जिसको XY लिखते हैं, और 22 जोड़े को XX लिखते हैं पुरुष में माने मेल में, और XX फीमेल में भी। ये 22 जोड़े की बात बता रहा हूँ, दोनों बराबर है एकदम। होमोलोगस क्रोमोसोम समजात क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं ना, तो 23 जोड़े यानी 46। हमारे शरीर की कोशिकाओं में, दैहिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े होती है। 23 जोड़े में स्त्री और पुरुष में 22 जोड़े